अपने घर को जा रहे थे, गेट पर बेहोश हो गए हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी से कोई नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, वो मुझे नहीं पता। जिसकी गलती होगी वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। वैसे मैं नहीं दिखा सकती, बट मेरे पास पूरी सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी है। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और अभी आप देख सकते हैं कि मैं खड़ी हूँ हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में के बाहर खड़ी हूँ। गेट के अंदर हम एंट्री करेंगे और आपको दिखाएंगे, क्योंकि कल हमने एक खबर चलाई थी अपने चैनल के माध्यम से और वो खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी इस वक्त हो रही है, क्योंकि सोबन सिंह जीना अस्पताल की लापरवाही के चलते ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी यहाँ के अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक डायलिसिस के व्यक्ति की मौत हो गई। आखिर सही कारण क्या है और क्या वाकई इसमें अस्पताल प्रशासन की गलती थी, क्या वाकई ये सिर्फ एक पक्ष था? हम दोनों पक्षों को आपके सामने रखेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस डायलिसिस के व्यक्ति की मौत क्यों हुई, सही कारण क्या थे। हम यहाँ पर अस्पताल प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों उस व्यक्ति की मौत हुई सोबन सिंह जीना अस्पताल की। तो ये अस्पताल नैनीताल ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो हर बार समय समय पर ये कटघरे में खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो हर बार उन पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं और एक बार फिर से ये प्रश्न चिन्ह लगा है। सर, आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं, मतलब डायलिसिस कराने के लिए? किस पेशेंट है हमारे रिलेटिव, फादर है, उनको डायलिसिस होता है। हाँ 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 तो क्या लगता है सर, अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है। किसी तरह की कोई लापरवाही? लापरवाही तो ऐसा कुछ आया नहीं, हमारे संज्ञान में तो आया नहीं अभी तक कोई लापरवाही। बाकी ठीक है, अच्छे से होता है। हाँ हाँ। सर, कहाँ से आए? सितारगंज से। यहाँ पर किस लिए आए हैं? अपने पापा की डायलिसिस के लिए। हाँ जी। सर, कभी आपको कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कोई कमी दिखी या सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं ये नंबर है, किसी भी असुविधा के लिए कृपया संपर्क करें। हाँ जी मैम, हम लोग न्यूज़ 31 से बात कर रहे हैं। हम अभी इस वक्त डायलिसिस विभाग में हैं इस वक्त हम। हाँ जी, बताइए। और हम लोग यहाँ पर डॉक्टर सर की बाइट लेने आए हैं। यहाँ पर एक आई थिंक कभी 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पर किसी की डेथ हुई थी डायलिसिस की वजह से। नहीं, डायलिसिस की वजह से नहीं हुई है, आप लोग उस पर अपडेटेड नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी मैम, उसी पर हम लोग आए हैं अपडेट लेने के लिए ही। हाँ जी, मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। एक्चुअली वो लोग ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए, तो आई एम द राइट पर्सन। मेरा नाम सुविधा है, मैं यूके उत्तराखंड के सेंटर्स मेरे अंडर आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये हुआ था कि जो हमारे जो पेशेंट थे, मैम मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैम मैं आपके पास आना चाहती हूँ, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ पर कहाँ पर बैठी हैं? मैं देहरादून में स्टेशन हूँ अभी, कोरोनेशन में। दूसरा सेंटर है हमारा, जैसे कि बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी हमारे पास है, वैसे कोरोनेशन है। तो मैं अभी कोरोनेशन में राउंड के लिए आ रखी हूँ। आपको आना है, आप कोरोनेशन में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी आप इस वक्त देहरादून में हैं? हाँ, मैं देहरादून में हूँ अभी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अभी फोन पे दे सकती हूँ, क्योंकि आई गेस कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है जो आपको नहीं पता चला है। तो बेसिकली इसमें हुआ ये था कि वो जो पेशेंट थे, उन्होंने 5 बजे उनका डायलिसिस खत्म हुआ था। उसके बाद क्योंकि वो अकेले आते थे अपने घर से, तो एकदम से जब किसी का डायलिसिस खत्म होता है, हम लोग उन्हें जाने नहीं देते। उन्होंने वेटिंग रूम में आराम से वो बैठे। हम लोग अगर आप चाहें तो अभी वैसे मैं नहीं दिखा सकती, बट मेरे पास पूरी सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी है। वो आराम से वहाँ पर बैठे। उन्होंने उसके बाद वो दोबारा वॉशरूम वगैरह गए, पानी वानी पिया, और उसके बाद वो वहाँ से यूनिट से हमारे चले गए थे। उनकी फाइल वगैरह सब चेक करी, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स बिल्कुल ठीक थे, उनका जो बाद में जो वेट हम करते हैं वो बिल्कुल ठीक था, और उनका बीपी बिल्कुल ठीक था। जब वो वहाँ से गए, वो जब रोड पे पहुँचे, रोड पे पहुँच के उन्हें क्या हुआ नहीं पता, रोड पे पहुँच के वो वहीं पर फेंट हो गए और वो वहीं पर ही ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो गए। वो एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे अपने घर जाने के लिए शायद। वहाँ पर हॉस्पिटल, जब ऐसा कोई केस होता है इमरजेंसी में, हॉस्पिटल को डायरेक्टली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी से कोई नहीं आया, किसी ने नहीं देखा, वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं देखा, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पर। लेकिन मैम इसमें तो ये तो लापरवाही इमरजेंसी विभाग की है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो आप बोलेंगे मैं आपकी भी पूरी बात सुनूंगी। जी।
फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर उनको वहाँ पर किसी ने भी उन्हें, वो वहीं पर ही पड़े थे, किसी ने नहीं देखा। फिर वहाँ से किसी का कॉल आया कि आपका डायलिसिस पेशेंट जो है वो यहाँ पर गिरे हुए हैं और इन्हें हॉस्पिटल वाले नहीं अंदर ले जा रहे, कह रहे हम नहीं उठाएंगे। उसके बाद मेरा स्टाफ वहाँ नीचे गया, उनको उठाया, क्योंकि वो ही वॉज नो मोर तब तक। उनको उठा के स्ट्रेचर पे रखा और उन्हें व्हाइट शीट से कवर करा, पुलिस वालों से भी बात कर। ये वहाँ पर ये सब चीजें हुई थी। तो बेसिकली डायलिसिस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि मैंने डीजी हेल्थ में भी, जो डीजी मैडम है, उनके यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर हैं यहाँ पर डॉक्टर तुहिन कुमार, उनको पूरी रिपोर्ट सबमिट करी है कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारी वजह से कुछ नहीं यहाँ पर हुआ। पेशेंट की पूरी प्रॉपर रिपोर्ट सब ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक थी। किस वजह से क्या हुआ वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही आएगा कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई। इनफैक्ट उनके नोज से भी कुछ ब्लीडिंग वगैरह हुई है, वो वहाँ पर गिरे हैं या तो उन्हें चोट लगी है, कुछ हुआ है, वो नहीं कुछ पता अभी। और बताइए आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन मैम ये एक सवाल है कि अभी आपने खुद प्रशासन पे ये सवालिया निशान छोड़ा है बातों में कि भाई नीचे से इमरजेंसी में से कोई भी नहीं गया और उन्होंने मना कर दिया। मतलब अस्पताल तो एक ही है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से विभागों में मतभेद हैं कि भाई हम नहीं उठाएंगे इन मरीज को। नहीं मैम, एक्चुअली हम तो प्राइवेट कंपनी है, हमने तो टेंडर ले रखा है यहाँ पर बेस हॉस्पिटल में, और हम तो पूरे जो भी हमारे एमओयू और इसमें है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं। और हमारे वो पेशेंट थे, और मतलब ह्यूमैनिटी के बेसिस पर अगर देखा जाए, अगर कोई इंसान ऐसे भी पड़ा होगा तो उसको भी हम लोग जाके मतलब ऐसे किसी को रास्ते पे नहीं छोड़ सकते हैं। मुझे नहीं पता उस वक्त वहाँ पर क्या हुआ, किसी ने सपोर्ट करा नहीं करा। मैंने भी न्यूज़ पे यही सब पढ़ा है, और मेरे स्टाफ ने भी ये बताया कि वहाँ मैंने स्टाफ को यही बोला कि उन्हें डायरेक्टली नीचे इमरजेंसी में क्यों नहीं ले जाया जब ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोला इमरजेंसी वाले स्टाफ ने, किसी ने उन्हें असिस्ट नहीं करा, इसलिए हम उन्हें ऊपर ले आए। तो उनकी बॉडी को ऊपर लाना, मतलब मैंने अपने स्टाफ को बोला अलाउड नहीं है, आप ऐसे लेके आ रहे हो। अगर किसी को कोई इमरजेंसी सपोर्ट चाहिए, उन्हें डायरेक्टली आईसीयू में ले जाना चाहिए। डायलिसिस यूनिट में आईसीयू थोड़ी प्रोवाइड करेंगे जी। आईसीयू के डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में अलग होते हैं। डॉक्टर्स वहाँ गए नहीं गए, क्यों नहीं गए वो मुझे नहीं पता। बॉडी को किसी ने वहाँ पर टच नहीं करा। इसके बाद स्टाफ उन्हें उठा के ऊपर वहाँ पर लिया है और उनके घर वालों को कॉल करें। लेकिन मैम एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, आपने कहा कि आपकी जो आप एक मतलब प्राइवेट कंपनी है, मतलब आपका यहाँ पर अस्पताल से टेंडर भरा हुआ है, आप गवर्नमेंट से मतलब ताल्लुक़ नहीं रखते यहाँ पर बेस अस्पताल के? नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट मोड पे ही हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, और क्यों नहीं ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन से ही हम काम कर रहे हैं। अगर हमें हमारे पास आईसीयू वहाँ पर होता या फिर मेडिकल सपोर्ट, इमरजेंसी सपोर्ट हमारे पास होता तो हम लोग जरूर करते वहाँ पर। लेकिन हर हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डायलिसिस अलग डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी अलग होती है जहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट्स को लाया जाता है, इमरजेंसी डॉक्टर्स वहाँ पर रहते हैं। तो बेसिकली इस केस में वहाँ पर इमरजेंसी डॉक्टर को ही जाना था, और इमरजेंसी केस था ये, तो वहाँ पर देखना था। वहाँ क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, वो आपको सीएमएस ठीक से बता पाएंगे। क्या पता वहाँ पर इमरजेंसी डॉक्टर भी वहाँ पर गए हो और ऑन द स्पॉट उन्होंने देखा हो कि अभी तो ये नहीं है। मतलब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है जी। लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी बातों में ये चीज़ साफ की है कि यहाँ पर इमरजेंसी विभाग ने लापरवाही बरती है, क्योंकि अगर पेशेंट वहाँ पर पड़ा हुआ नहीं, देखिए वहाँ पर पेशेंट पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी विभाग ने मना कर दिया, फिर आप ही को तो मरीज को लाना पड़ा वापस। नहीं मैम, मैं मतलब इसके बारे में ज़्यादा अपनी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगी, मेरे को पता भी नहीं है। बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि वो हमारे पेशेंट थे, हमारे यहाँ आते थे, हमारा एक कनेक्शन है पेशेंट से, हम किसी भी इंसान को ऐसे रोड पे नहीं छोड़ सकते। हमारे स्टाफ ने फिर उन्हें उठा के ऊपर लाया। बस मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं। और सिर्फ यही रीज़न था, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो डायलिसिस में ही यहाँ पर एक्सपायर हुए हैं और उन्हें फिर रोड पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मतलब आपके पास जो स्टेटमेंट गई थी वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उस पर करेक्ट कर रही थी कि पूरी चीज़ वहाँ पर ये हुई है। अब वहाँ पर क्या पता वहाँ पर डॉक्टर्स वहाँ पर आए हो, उन्होंने चेक करा हो, उसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता है। ओके, इसके बारे में आपको सीएमएस ठीक से बताएंगे। ओके मैम, थैंक यू। मैम आप अपना नाम बताएंगी पूरा? मेरा नाम आप न्यूज़पेपर में डाल देंगे। मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं आप अभी? नहीं, क्योंकि नाम मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना, आपने बोला कि आप जवाबदेही हैं, आपके पास जवाबदेही विभाग है, आप जवाब देंगी। आपने जिस तरीके से नॉलेज दी है, जिसने इस बारे पे पूरे पे प्रकाश डाला है, उसका नाम तो जाएगा ना मैम, क्योंकि ऐसे तो हम किसी से जवाब ले नहीं सकते। आपने कहा कि आप इस पूरे टॉपिक पे जवाब देने वाली हैं, जवाबदेही आपकी बनती है। नहीं, मैं
मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि वहाँ पर एक तो डायलिसिस यूनिट में आप लोग नहीं जा सकते हैं और वो हमारे डायलिसिस के पेशेंट हैं, लेकिन डायलिसिस यूनिट में एक्सपायर नहीं हुए हैं। जी। आपके पास रिपोर्ट गलत आई है, मेरा सिर्फ कहना नहीं, इतना तो है। मैम मैं मैंने किसी को कोई तभी तो यहाँ blame मैं नहीं तो कर रही। जी मैं तभी अपडेट लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है इस वक्त वो यही चल रही है। इसीलिए हमारे चैनल का यही मोटिव था कि हम दोनों तरफ से बात देखें, क्योंकि एक सच होता है जो हम देखते हैं, एक होता है जो वाकई सच होता है। तो मैं वही देखने वाली, हम लोग यहाँ पर यही थी कि हम डॉक्टर से बात करके हकीकत का सच जानेंगे कि पूरी घटना क्या हुई है, वास्तव में वहाँ पर क्या हुआ है। आप वहाँ पर जो CMS है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको ठीक से सब चीज़ों के बारे में बता देंगे। वो ही हॉस्पिटल इंचार्ज हैं और वो आपको ठीक से हर चीज़ के बारे में, पूरे इंसिडेंट के बारे में वो आपको बता देंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था। जी यहाँ पर CMS से बात तो हम कर ही लेंगे। हाँ जी, आप CMS से बात कर लीजिए। CMS आपको पूरी चीज़ ठीक से बता देंगे। क्या पता है इसमें कुछ चीज़ ऐसी हो जो मैंने मिस करी हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ अपना, जो आप मेरा डायलिसिस सेंटर का पूछ रहे थे, मैं बाकी हॉस्पिटल के बारे में मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपको अपना बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैम तो नाम ऐसी चीजें अगर आप न्यूज पे लेके आएंगे तो क्या होगा ना, लोगों का भरोसा उठ जाएगा आप पर से कि नहीं, डायलिसिस के पेशेंट है और डायलिसिस यूनिट में एक्सपायर हो गए। जी वो गलत इन्फॉर्मेशन है जो लेके आ रहे हैं। आप लोगों का काम है कि आप सही चीजें सबके आगे लेके आए, तभी ना तो कि कोई मैम गलत हम लोग statement आपके लेके पास आए। आए हैं, वरना हम खुद ये गलत खबर चला सकते थे। लेकिन हमारा मोटिव गलत खबर चलाना नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम सच सामने लेकर आएँ। तभी हमने आपसे बात की और यहाँ पर इतनी देर वेट भी की हमने आपकी बात करने के लिए, क्योंकि आप CMS से प्लीज वहाँ पर बात कर जी लीजिए। मैं CMS से वो बात आपको- कर लूँगी। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुविधा है, मैं यहाँ पर क्लस्टर मैनेजर नेफ्रो प्लस। ओके थैंक यू मैम। तो अभी आपने सुना कि मैंने जिनसे फ़ोन पर बात की उन्होंने हमें यही कहा कि आप CMS से बात करिए। जितनी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उन्होंने उतनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई, और अब जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो हम CMS से बात करके जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया कि यहाँ पर इमरजेंसी जो विभाग है उन्होंने उनकी बॉडी नहीं उठाई, और जो कि उठानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या फिर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ज़रूरत है, वो उन्हें भी नहीं पता था। तो हम सीधे CMS से बात करेंगे इस बारे में। यहाँ पर अभी एक 2 दिन पहले की बात है, एक डायलिसिस के पेशेंट की डेथ हुई थी। उसको लेकर सर हमें जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आखिर पूरा मैटर क्या था। मैटर तो आपको पता ही है जी यहाँ पे रोज़ 80-90 डायलिसिस डेली होती हैं रोज़। अब ये मेरे ख्याल से सितारगंज या खटीमा साइड से ये आते थे, टाइम पे कराते नहीं थे जो मैंने पता किया है। कभी 15 दिन लेट, कभी कुछ। हाँ, तो हो सकता है कोई दिक्कत रही होगी। अब डायलिसिस उस दिन ये करा के जैसे वो अपने घर को जा रहे थे, गेट पर बेहोश हो गए हैं जहाँ तक मुझे पता लगा है। अब बेहोश हो गए तो उसके बाद फिर वो हालांकि कायदे से वो गार्ड रूम बगल में ही है हमारा, तो इन्फॉर्म किया भी गया EMO को, और फिर उसके बाद डायलिसिस वालों को इन्फॉर्म किया गया। वो अपना स्ट्रेचर लेके और फिर 2 आदमियों को उधर भेजा था उन्होंने, उसके बाद उसको अंदर किया गया। लेकिन सर काफ़ी देर तक उनकी जो डेड बॉडी थी वो यहीं पर गेट पर पड़ी रही। उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि सर डायलिसिस का जो पेशेंट है वो जिम्मेदारी है, जब तक वो अस्पताल में है तब तक अस्पताल प्रशासन की। उसके बावजूद भी वो वहाँ पर घंटों पड़े रहे और इमरजेंसी विभाग नहीं आया उसके बाद में। क्योंकि अभी हम ऊपर डायलिसिस विभाग से भी बात करके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इमरजेंसी वालों ने ना तो उन्हें उठाया, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जानते। फिर उन्हीं के विभाग के आए और लेकर गए उन्हें। PPP मोड में है, तो मरीज़ बाहर से आते हैं, उनके बाद डायलिसिस करा के रोज़ 80-90 मरीज़ तो वो होती है रोज़, इतने लोगों की डायलिसिस होती है डेली। लेकिन सर PPP मोड में वो माना कि डायलिसिस विभाग PPP मोड में चला रखा है, लेकिन एक सवाल ये है कि यहाँ पर एक इंसान पड़ा रहता है और घंटों पड़ा रहता है, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन साफ मना कर देता है कि नहीं हम नहीं उठाएंगे, जिसका पेशेंट है वो उठाइए या मत उठाइए। अब ऐसा तो वो अभी मैंने एक्सप्रेशन के लिए EMO को और ये बाकी जो स्टाफ है, PRD जवान वगैरह हैं, इनका एक्सप्लेनेशन मांगा है। जैसे आ जाएगा उसके बाद फिर उसके बाद मतलब आपने मांगा है एक्सप्लेनेशन,
लेकिन सर फिर भी क्योंकि सवाल यही है कि एक इंसान अस्पताल विभाग के आगे घंटों पड़ा रहता है और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उठाया नहीं जाता, और फिर बाद में आखिरकार ये कहकर बोल दिया जाता है कि भाई ये हमारा मरीज नहीं है, आप उठाइए। अब देखिए, जिसकी गलती होगी एक्सप्लेनेशन मांग रखा है। जैसे सीसीटीवी फुटेज भी मैंने देख ली है। जिसकी गलती होगी वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो सर अगर जिसकी गलती होगी उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब ये तो पहले तो आने तो दीजिए ना, उनका जवाब तो आने दीजिए। एक्सप्लेनेशन मांग रखा है कि किन परिस्थितियों में इस तरह की चीज़ हुई है ना। जैसे जवाब आता है, कल ही भेज रखी है इन लोगों से एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, चिट्ठी भेज रखी है। जैसे आ जाएगा उसके बाद फिर ऊपर भी लिखूंगा मैं, और अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी होगी वो तो करूँगा ही करूँगा। जी, मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि अगर मामले की जो सुनवाई है वो करवाई जा रही है, कार्रवाई मामले पर की जा रही है और एक्सप्लेनेशन मांगा गया है उनसे, और जैसे ही दोषी करार होता है मांग लिया है जी, जैसे आजकल में उनका जी, मतलब एक्सप्लेनेशन जो है वो मांग लिया है। अब इंतज़ार है बस उनके आने का। जैसे ही आ जाता है और अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने स्तर पर भी ये कार्रवाई करेंगे क्योंकि सीएमएस के नाते जो कार्रवाई ये कर सकते हैं वो भी करेंगे, और उसके बाद ऊपरी विभाग से भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।